इंडिया के हेड कोच गौतम की गंभीर इरा। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। हालांकि गौतम गंभीर के बारे में ये सारी बातें बोलने से पहले, चर्चा करने से पहले एक बात मुझे अभी भी याद आ रही है कि भाई वर्ल्ड कप या कोई भी सीरीज एक छक्का नहीं जिताता है। और वही कारनामा इस बार गौतम गंभीर ने करके दिखा दिया। जहां पे एक समय पे ऐसा लग रहा था कि भाई गंभीर इरा में जिस प्रकार से जिम्बाब्वे को हराया टीम इंडिया ने, कि भाई गौतम गंभीर के जुड़ते ही टीम इंडिया तूफानी पारी खेलने के लिए, टीम इंडिया के बल्लेबाज तूफान मचाने के लिए, गर्दा उड़ाने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गौतम की गंभीर इरा में टीम इंडिया ने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं जो बहुत लंबे अरसे तक टीम इंडिया के साथ नहीं हुआ। और ये जो रिकॉर्ड्स हैं शायद ही कोई हेड कोच अपने नाम करवाना चाहेगा। आपको मैं बता दूं, गंभीर इरा में पहली बार ऐसा हुआ कि 27 साल बाद बिलैटरी कौन सी बोलते हैं, बिलैटरी सीरीज है, कौन सी सीरीज है जो श्रीलंका के खिलाफ होती है, खैर एनीवे कोई भी हो, श्रीलंका के खिलाफ पहली बार ऐसा हुआ कि भारत 27 साल बाद हारा उस सीरीज को ओडीआई में श्रीलंका जैसी टीम से। जबकि सबसे बुरा दौर इसी समय श्रीलंका का ही था। जैसा कि आपने ओडीआई वर्ल्ड कप में देखा था श्रीलंका को किस प्रकार से धूमिल किया था टीम इंडिया के गेंदबाजों ने, और उसी श्रीलंका से टीम इंडिया ओडीआई सीरीज हार जाती है, वो भी पूरे 27 साल बाद। और यही एक इकलौता कारनामा नहीं है, इसके आगे भी सुनिए। गौतम गंभीर इकलौते ऐसे हेड कोच हैं जिनके रहते हुए 36 साल बाद न्यूजीलैंड होम में टीम इंडिया को हरा पाई। यानी न्यूजीलैंड की टीम इंडिया में आकर इंडिया को हरा पाई टेस्ट मैच। ये 36 साल में पहली बार हुआ। इंडिया में ही होने वाली टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश हो जाए, यानी अगर 3 मैचों की सीरीज है या 4 मैचों की सीरीज है या 5 मैचों की सीरीज है और उसमें से 5 के 5, 4 के 4 या तीनों के तीनों मैच हार जाए, व्हाइट वॉश उसे कहते हैं। और पहली बार ऐसा हुआ, टीम इंडिया पहली बार अपने होम ग्राउंड पे व्हाइट वॉश हुई, यानी क्लीन स्वीप किया किसी टीम ने, वो थी न्यूजीलैंड की टीम। अब इससे भी आगे और भी कारनामे हैं। पहली बार 3 साल हो गए, 3 टाइम हो गए कि WTC फाइनल खेला जाता है टेस्ट मैच में, चैंपियनशिप होती है चैंपियन ट्रॉफी की तरह। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि टीम इंडिया WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है। इससे पहले 2 बार हुई WTC फाइनल टीम इंडिया ने खेले, हालांकि जीत नहीं पाई लेकिन फाइनल खेले थे। और इस बार भी मौका था, लेकिन फिर गंभीर इरा शुरू हो गई और गंभीर इरा शुरू होते ही टीम इंडिया का गंभीर समय भी शुरू हो गया। और पहली बार टीम इंडिया WTC फाइनल भी नहीं खेलने जा रही है, बिल्कुल चांस नहीं है। दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर चुके हैं। इसके अलावा अगर और बढ़े आगे तो आपको बता दें, इंडिया इकलौती ऐसी टीम बन गई है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 3 टेस्ट मैच हारी है। पिछले 12 साल के रिकॉर्ड में ऐसा नहीं हुआ था कि लगातार 3 टेस्ट मैच हार जाए। लेकिन गंभीर इरा में सब पॉसिबल है। गंभीर इरा शुरू होते ही वो 12 साल पुराना भी रिकॉर्ड टूट गया। लास्ट BGT सीरीज जो टीम इंडिया हारी थी वो 10 साल पहले हारी थी। लास्ट BGT सीरीज 10 साल पहले, और आज उस 10 साल के बाद BGT सीरीज टीम इंडिया हार चुकी है, वो भी गंभीर इरा में। BGT के लिए क्वालिफाई नहीं है। अब सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये खेलना नहीं चाहते हैं खिलाड़ी गंभीर इरा में, या गंभीर ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं अपने प्लेयर्स को। जिस प्रकार से हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली इनिंग में ऋषभ पंत को खेलते हुए देखा, जोखिम नहीं ले रहे थे। कई बार कई इनिंग में वो जोखिम लेते हुए शॉट्स पे आउट हुए। उसके बाद फिर वो आखिरी टेस्ट में पहली इनिंग में बहुत संभल कर खेलते हुए नजर आ रहे थे, और इसी के वजह से वो चोटिल भी हुए, उनके बाजू पे बॉल लगी। नेचुरल खेल नहीं खेल पा रहे थे, क्योंकि उनका जो नेचुरल खेल है वो है तूफानी पारी, और शायद गंभीर इरा में वो तूफानी पारी नहीं खेल पा रहे थे, और उसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। गेंद लगी, चोटिल हुए, और सेकंड इनिंग में जब उन्हें छूट दी गई तो उन्होंने दिखाया कि मैं क्या कर सकता हूं। ऋषभ पंत अपनी इनिंग में हाईएस्ट रन स्कोरर रहे, T20 अंदाज में खेले, 33 गेंद में 66 रन। विराट कोहली, गौतम गंभीर का 36 का आंकड़ा हमेशा से रहा है
चाहे वो आईपीएल की बात हो, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट इंडिया की तरफ से खेलते हुए रहा हो। आपने हाल ही में आईपीएल में देखा होगा दोनों के बीच में कितनी बनी कितनी बिगड़ी, और उसका भी हमें शायद सीधा सीधा असर यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं विराट कोहली, रोहित शर्मा सीनियर प्लेयर हैं, या तो गौतम गंभीर अपनी बात इन दोनों से मनवा नहीं पा रहे हैं, या फिर ये दोनों गौतम गंभीर को समझना नहीं चाह रहे हैं, और या फिर गौतम गंभीर इन दोनों को कोई समझ दे ही नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं गौतम गंभीर पर यह गंभीर ही विषय बन गया है कि उन्हें अब टीम इंडिया का हेड कोच रहना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि गौतम गंभीर का जो परफॉर्मेंस है बतौर हेड कोच वो बेहद खराब है। पहली बार जो रिकॉर्ड्स नहीं बनने थे वो बने हैं। पहली बार वो हुआ है जो 36 साल के अंतराल में नहीं हो पाया, वो गंभीर आते ही हो गया। यानी आप सोच सकते हैं कि जिस प्रकार से गौतम गंभीर एक सुलझे हुए और धीमी इनिंग खेलने वाले बल्लेबाज थे, ठीक वैसे ही वो टीम इंडिया को अपने तरीके से ढालने की कोशिश में लगे हुए हैं। और टीम इंडिया का जो प्रदर्शन है वो धीमा नहीं है, सुस्त नहीं है, आक्रामक रहता है नजरिया, तभी टीम इंडिया सक्सेसफुल थी। जो आपने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा, वो आपने ODI वर्ल्ड कप में भी देखा, और दोनों ही बार फाइनल में पहुंचे। एक बार हालांकि नहीं जीत पाए, लेकिन सेकंड T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचते ही टीम इंडिया विजय भी बनी। तो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर की गंभीर इरा चिंता में है, और शायद हमें आने वाली चैंपियन ट्रॉफी तक गंभीर इरा देखने को ना मिले। लेकिन अगर गंभीर इरा के साथ टीम इंडिया चैंपियन ट्रॉफी में प्रवेश करती है, तो जैसे प्रवेश करेगी वैसे ही वापस भी आने के चांस है, क्योंकि गंभीर इरा बहुत गंभीर है। बाकी आज के साथ हम इसी प्रकार जुड़े रहेंगे, आपके लिए क्रिकेट की दुनिया की खबरें लेकर आते रहेंगे। अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर लिया करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।